सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं हाल फिलहाल में जिसके ऊपर काफी विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक यूट्यूब पे बड़ा चैनल है 4 PM न्यूज नेटवर्क, उसको नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके और तत्काल प्रभाव से उसको रोक दिया गया है। सरकार ने यूट्यूब को नोटिस भेजी और उसके ऊपर यूट्यूब ने कार्रवाई की और उसको रोक दिया। दूसरा एक परुष शर्मा का चैनल है और उस पे भी लगातार स्ट्राइक मिलने की वजह से उस चैनल के टर्मिनेशन की आदेश यूट्यूब ने दे दी है। तो लोग जो सरकार के विरोधी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि ये दोनों चैनल सरकार की जम के आलोचना कर रहे हैं और खास करके जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसमें सरकार की सिक्योरिटी लैब्स को लेके खूब तगड़ी आलोचना कर रहे हैं ये। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या सरकार के पास इन चैनल्स को रोकने के लिए क्या कोई कानूनी अधिकार है? हमारा संविधान क्यों मौन है ऐसे विषयों पे जब सरकार इस तरीके की एक तरफा कार्रवाई करती है? जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हमारे सामने ये भी सवाल उठता है कि जिस सोशल मीडिया के ऊपर लोग 7 साल 8 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, एक झटके में जिस सोशल मीडिया की आज़ादी की बात की जा रही है, एक झटके में सरकार की एक सूचना के बाद चैनल्स को डिलीट करना या सस्पेंड करना एकदम से आसान है। तो फिर किस अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की आज़ादी मिल पा रही है हमें सोशल मीडिया से, एक बड़ा सवाल है। अब अगर देखा जाए तो एक एक करके मुद्दे पे अगर डिस्कस करें तो अब दोनों पक्ष हैं। एक जो सरकार का विरोधी है वो कुछ आरोप लगा रहा है। पहला आरोप ये है कि जैसे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क है तो उसके ऊपर आरोप है कि सोशल मीडिया में व्यूज के लिए बहुत सारे ऐसे थंबनेल लगाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी टाइटल लिखी जाती है जो उतनी अच्छी नहीं होती, जिससे कि लोग क्लिक करें और उस पूरी जानकारी को या जो सूचना दी जा रही है उसको देखें। तो सरकार की ओर से ये कहा गया नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके कि इस चैनल ने लगातार कुछ ऐसी टाइटल्स लगाई, कुछ ऐसे थंबनेल लगाए जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। और अगर आप एक दृष्टि से देखेंगे तो जो सरकार विरोधी चैनल हैं या जो सरकार का विरोध नहीं भी कर रहे हैं, उनकी मजबूरी ये है कि आज कंटेंट बहुत ज़्यादा है और देखने वाले तो लिमिटेड हैं। अब एक व्यक्ति सेम टॉपिक पे कितना कंटेंट देखेगा? तो लोगों को अपनी ओर बुलाने के लिए बहुत सारे भड़काऊ थंबनेल क्रिएट किए जाते हैं, कंटेंट क्रिएट किया जाता है, उल्टा सीधा बोला जाता है, बहुत सारी जानकारियां उजागर की जाती हैं जिसका कोई प्रमाण भी नहीं होता, खाली मन में जो विचार आया बोल दिया। तो सरकार ने यही आरोप लगा के कि ये जो कार्रवाई है ये खाली कंटेंट के लिए है, गलत बयानी है, सूचनाओं का कोई आधार नहीं है और खाली उल्टे सीधे थंबनेल लगा के ये चैनल लगातार सरकार की आलोचना कर रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने यूट्यूब को नोटिस भेजी। यूट्यूब ने तुरंत कह दिया कि इस देश में इसको हम बंद करते हैं। तो जो आलोचक हैं ये कह रहे हैं कि भाई यूट्यूब जैसी जो सोशल मीडिया की इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, सरकार के एक नोटिस पे इतनी तेजी से रिस्पॉन्ड कैसे कर रही हैं? एक तरफ तो गूगल और फेसबुक और इस तरीके की जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो तो कहती हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार है और दूसरी ओर तुरंत ही उस स्वतंत्रता का अधिकार को सस्पेंड कर दे रही है। ऐसे ही एक चैनल है परुष शर्मा का जो लगातार मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाते हैं या जिस तरीके से वो सरकार विरोधी चीज़ें उजागर करते हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने जो कंटेंट लिया है तो किसी चैनल के माध्यम से उनको इतनी सारी स्ट्राइक भेजी गई। एक दिन के अंदर में लगभग 20 के ऊपर स्ट्राइक आ गई और चैनल को एक दिन के अंदर, जिस चैनल पे उनका क्लेम है कि उन्होंने 7 साल से काम किया है, एक दिन के अंदर खाली 20 स्ट्राइक आने से
यूट्यूब ने लिख दिया कि 1 हफ्ते में आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। तो जो सोशल मीडिया के ऊपर इतना वक्त लोग दे रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, जो स्वतंत्रता और आज़ादी की बात करती है, वो एक सरकार की नोटिस से एक झटके में चैनल को समाप्त कर दे रही है। अब आलोचक ये कह रहे हैं कि भाई, हम मानते हैं कि ये संविधान में लिखा गया है कि सरकार चाहे तो रोक लगा सकती है अभिव्यक्ति के ऊपर, या जो हम मीडिया में चीजें रख रहे हैं उसके ऊपर रोक लगा सकती है, लेकिन उसके लिए वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद तब लागू होगा जबकि स्थितियां असामान्य हो। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, इमरजेंसी 3 प्रकार की लगती है। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाई जाती है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक संकट होने की स्थिति में इमरजेंसी लगाई जाती है, और 360 में वित्तीय या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो 356 को लेके तो काफी सारे विवाद हैं कि कैसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बर्खास्त करती रही है। कांग्रेस के समय में भी केंद्र सरकार ने संवैधानिक संकट का हवाला देके राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, और वो एनडीए अलायंस में भी हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में लगी नहीं है। तो 352 जो इमरजेंसी है अनुच्छेद, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, और इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि अगर वॉर की स्थिति हो, अगर युद्ध की घोषणा हो चुकी हो, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, अगर ऐसा लगे कि बाह्य आक्रमण का खतरा है या आर्म्ड रिबेलियन है, अगर सशस्त्र विद्रोह है, एक आंतरिक अशांति भी मसला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया अपने निर्णयों में। इसी के आधार पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो इन 3 आधार पे, एक है युद्ध की स्थिति, दूसरा अगर बाह्य आक्रमण का खतरा हो, और तीसरा अगर आर्म्ड रिबेलियन, अगर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति देश के अंदर बन रही हो, तो इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। और जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, हमारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। खास करके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अपने आप सस्पेंड हो जाता है। और ये अनुच्छेद 358 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऐसी स्थितियों में मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, हालांकि जीवन का अधिकार बना रहता है। और 359 आर्टिकल में यह लिखा गया है, 359 आर्टिकल में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति खुद इस बात की घोषणा करेंगे कि कोई भी मौलिक अधिकारों के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में अप्रोच नहीं कर पाएंगे अगर आपातकाल की घोषणा हो रही है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जब आपातकाल की घोषणा है ही नहीं तो सरकार ने कैसे कर दिया। देखिए, एक्सटर्नल एग्रेशन, पाकिस्तान की ओर से एक थ्रेट तो बना ही हुआ है, युद्ध की स्थिति तो है ही, तो सरकार के पास संवैधानिक आधार पे ये व्यवस्था तो है ही कि वो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके और ये कह दे कि चैनल और रोका जाए। दूसरी बात कि 2009 में एक आईटी एक्ट ब्लॉकिंग रूल्स है, उसके तहत भी कार्रवाई की गई है कि चैनल को रोका जाए। एक नेहा सिंह राठौर हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर भी कई जगह केस हुए हैं, उनके भी चैनल के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो अगर प्रथम दृष्टि से देखें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं आलोचना से थोड़ी परेशान तो है, लेकिन दूसरी ओर यह भी दिखता है कि खाली व्यूज के लिए और केवल सेंसेशन पैदा करने के लिए अगर थंबनेल यूज किए जाएंगे, अगर शब्दावली यूज की जाएगी। अब मैं इस बात का समर्थक हूं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। किसी भी लोकतंत्र में सरकार की आलोचना होनी चाहिए, उसकी नीतियों की आलोचना होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं है, जनता की अपेक्षाओं से बड़ा नहीं है, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन संविधान तो रहेगा, देश तो रहेगा। लेकिन सवाल यह भी है
कि जब हम किसी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो क्या उसके पीछे कोई हमें मर्यादा रखनी चाहिए कि अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हैं हम। आलोचना मैं भी कर रहा हूं, लेकिन आलोचना में आपके पास ग्राउंड क्या है, आप किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे नेहा सिंह राठौर वाले मामले में देखिए, उनकी आलोचना का स्तर देखिए कि मोदी जी ने ही ये अटैक करवा दिया, फला व्यक्ति ने जो है जाके अपने मोदी जी से कह दो कि जो बिगाड़ना हो बिगाड़ ले। ये जो सेंटेंस है, ये बोलने का मतलब ही है कि आप कहीं ना कहीं, आपका मकसद आलोचना करना नहीं है, खाली व्यूज बटोरना है। आलोचना आप ग्राउंड्स के ऊपर करिए। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई संविधान में ये धाराएं दी गई हैं और हम इस आधार पे इसका विरोध करते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के एक्शन के विरुद्ध आप याचिका दायर करिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए, जनता में ओपिनियन बनने दीजिए। अगर सरकार वास्तव में गलत कर रही है तो जनता बदल देगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च शक्तिशाली है। और जहां तक सरकार की आलोचना की बात है, तो सरकार आलोचना के दायरे में तो आ ही गई है कि आखिर इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद वो सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। एक बार ये भी मान ले कि अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे, ब्रिटेन जैसे देशों में भी आतंकी कार्रवाइयां होती हैं और इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद चीन में भी कार्रवाई हो जा रही है, बम विस्फोट हो जा रहे हैं। तो कोई भी देश आतंक के खिलाफ फुल प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात की बहुत गहरी जांच होनी चाहिए कि ये सिक्योरिटी लैब्स हुए कहाँ, और ये बातें जरूर जनता में जो एक विश्वास की वृद्धि करेंगी, अगर सरकार इसको शेयर भी करे जिस सीमा तक परमिसिबल हो। अब बात यह है कि सरकार ने अगर कुछ निर्णय लिया है और युद्ध की स्थितियां बन रही हैं, तो उस समय किसी भी तरीके की अनाप शनाप स्टेटमेंट देना एनिमी कंट्री के लिए एक अवसर देता है। अवसर क्या देगा कि यहीं के लोग आपस में एक मत नहीं है और सरकार की खुल के आलोचना कर रहे हैं। हालांकि ये बात एकदम सही है कि सरकार का मतलब देश नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री का मतलब देश नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल जायज है कि हम कोई ऐसा मौका न दें जिससे कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की एजेंसीज हमारे ही सेंटेंस को पकड़ के और ये प्रचारित करें कि देखो भारत झूठ बोल रहा है। एटलीस्ट इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये जो आतंकी कार्रवाई हुई है, इसमें निश्चित रूप से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। जरूर कुछ कश्मीर के लोग भी स्थानीय स्तर पर मिले होंगे, बिना उनके मिले तो होगा नहीं। लेकिन यह भी कहना कि पूरे कश्मीर के लोग मिले हुए हैं सरासर गलत है। यह भी कहना कि सारे मुसलमान आतंकी हो गए हैं, यह भी गलत है। लेकिन जो आतंकी है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए, लेकिन किसी भी मामले का जनरलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। आप सरकार की आलोचना बिल्कुल करिए, लेकिन आलोचना करते समय एक मर्यादा रखी जानी चाहिए। रवीश कुमार भी आलोचना करते हैं। रवीश कुमार की आलोचना में एक एक मर्यादा तो जरूर रहती है। एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन तरीके से सरकार की जो भी पॉलिसीज जो लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ होते हैं वो बात उठाए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि रवीश कुमार को मैं 100% सपोर्ट कर रहा हूं। जैसे ही आप किसी राजनीतिक दल
को सामने लेके आते हैं, तो आप बार बार राहुल गांधी की बात करना या बार बार अखिलेश यादव की बात करना, ये कहीं ना कहीं उनके विचारों को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप दे देता है। अगर इन राजनीतिक विचारों को थोड़ा हटा दें तो सरकार की आलोचना करने का उनका तरीका सही है। बहुत सही आंकड़ों के साथ, बहुत वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर उनकी आलोचनाएं होती हैं। लेकिन खाली अनाप शनाप शब्दावली का प्रयोग जैसे नेहा सिंह राठौर द्वारा किया जा रहा है, या जैसे थंबनेल लगाए जा रहे हैं 4 PM द्वारा, वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ, लेकिन 4 PM को क्या विचार की अभिव्यक्ति और अ, एक तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार है या नहीं है? बिल्कुल है। और इस आधार पे, इस ग्राउंड पे चैनल को बंद किया जाना, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। ये किसी भी तरीके से सरकार की एक्टिविटी को जस्टिफाई नहीं करता। जहां तक संजय शर्मा जो उसके एडिटर है, उन्होंने कहा कि मुझे मौका नहीं दिया गया कि मैं अपनी बात रखूं, तो ये गलत बात है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसको जरूर मौका दिया जाना चाहिए कि वो ये बात रखे कि आखिर मेरे विरुद्ध कार्रवाई क्यों हुई। तो इसके ऊपर जरूर बातें होनी चाहिए। तो अब गलती किसकी है? देखिए, गलती दोनों पक्षों की है। जिन लोगों के विरोध में, अगर जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जिस तरीके से सरकार ने आनन फानन में एक्शन ले लिया, तो दोनों ही पक्ष बहुत जल्दीबाजी में दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं इससे स्थितियां खराब होने की संभावना है। तो अगर एक शब्द में कहा जाए कि जब देश के ऊपर युद्ध का संकट हो तो सबको कोशिश करनी चाहिए कि मिलजुल के समस्या का समाधान करें। कोई सिक्योरिटी लैप्स है तो सरकार सार्वजनिक रूप से इस समय तो नहीं बता सकती, क्योंकि युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ये सबको समझना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार इससे बरी हो जाती है कि सिक्योरिटी लैप्स था ही नहीं। लेकिन कोई ये कहे कि सरकार ने ही ये करवा दिया, ये बिल्कुल ही नासमझी का बयान है। अगर सरकार को ये करवाना होता तो 370 क्यों हटाती? क्यों टूरिज्म को बढ़ाने की बात करती? क्यों अपने ही ऊपर इस तरीके के आरोप झेलती? तो ये निहायत ही मूर्खतापूर्ण बयानबाजी है, खाली व्यूज के लिए। इसमें सीधे सीधे पाकिस्तान, उनके हैंडलर्स, भारत में उनके सपोर्ट करने वाले लोगों का सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज कि आम जनता के मौलिक अधिकारों की इज्जत सरकार को जरूर करनी चाहिए। सबको एक बार मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को रखें, और अगर कुछ गलतियां लग रही हों तो बातचीत के माध्यम से इसका समाधान किया जाना चाहिए। तो दोनों पक्षों को संतुलन और नियंत्रण के रूप में चलना होगा। जो सरकार विरोधी है उनको भी, और सरकार खुद। देश में इस समय एकता की जरूरत है, और खाली युद्ध की स्थिति में ही नहीं, नॉर्मली भी हमें एकता की जरूरत है। कोई भी समुदाय, कोई भी जाति, कोई भी क्षेत्र, कोई भी भाषा को अलग करके आप एक मजबूत, एक समृद्ध राष्ट्र नहीं निर्मित कर सकते, एकदम तय बात है। तो अगले ही क्षण आपको ऐसा लगेगा कि देश में लोकतंत्र संकट में है, और दूसरे क्षण ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, जो लोग सरकार को टारगेट कर रहे हैं कुछ ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप सभी पक्षों को बेहतर तरीके से जानने की स्थिति में हैं, और अगर न्यूट्रल होकर विश्लेषण करते हैं, सरकार के चाटुकार बने बिना, किसी सरकार विरोधी व्यक्ति के द्वारा प्रभावित हुए बिना, तो आपको ऐसा जरूर लगेगा कि हमें आलोचना में भी एक संयम, मर्यादा, एक एक जिसे डिग्निटी कहते हैं वो बना के रखना चाहिए। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो निरंकुश न बने, तानाशाह जैसा व्यवहार न करे। नागरिकों से ही राष्ट्र है, नागरिकों से ही सरकार है। ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।